देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जी हां, यानी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका सभी को इंतजार है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक चुनाव फिर टल चुका है। एक और जहां पार्टी के अधिकांश नेता राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की वकालत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जिसकी सहमति इस पर नहीं है और वो इससे अलग मत रखता है। इन चीजों के इतर सोनिया गांधी, जो अभी राहुल गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए उत्सुक नजर आ रही थी, उन्हें मजबूरन अपने हाथों से फिर से पार्टी की कमान लेने की जरूरत पड़ गई। यहाँ चर्चा करते कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ऐसे भी उनका साथ नहीं दे रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस 3 अलग अलग खेमों में नजर आने लगी है। पहला सोनिया गांधी के पक्ष में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा राहुल गांधी के पक्ष में अपने विचार रखता है। वहीं तीसरा इन दोनों से अलग विचारधारा का नजर आता है, जो स्वतंत्र खेमा है। ऐसे खेमे को G23 ग्रुप की संख्या दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर टल गया। कांग्रेस कार्य समिति के दौरान की दूसरी लहर की वजह से ये फैसला लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ये फैसला लिया गया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ने भी गहलोत का समर्थन किया। फिलहाल सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया है कि यह स्थगन स्थायी नहीं होगा। हालात के सुधार होने पर चुनाव कराया जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले 2-3 महीने में होने की उम्मीद है। उनके मुताबिक CWUC की बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने CIC की ओर से तैयार चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि मौजूदा स्थिति में चुनाव कराना उचित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए अगले 48 घंटे के भीतर एक समूह गठित कराने का फैसला किया गया। सोनिया गांधी ने इन चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस में चीजों को दुरुस्त कराना होगा। उन्होंने CWUC की डिजिटल बैठक में कहा कि चुनावी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक समूह का गठन किया जाएगा। ये जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इन गंभीर झटकों का संज्ञान लेने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी बदतर होती जा रही है और सरकार लगातार विफल हो रही है। जनता मोदी सरकार की लापरवाहियों की खामियाजा भुगत रही है। मोदी सरकार ने वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज किया। सरकार ने अपने फायदे के लिए लगातार सुपर स्प्रेडर इन्वेंट्स की मंजूरी दी। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया TV।